वास्तु का जो आविष्कार हुआ, वास्तु का आविष्कार दूसरे युग में हुआ। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। सतयुग में वास्तु पुरुष की एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। उस समय लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा हाई थी कि उस समय वास्तु पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच में एक मलयुद्ध हुआ। देवताओं और असुरों के बीच में जब मलयुद्ध हुआ तो उनके पसीने की बूंदों से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। जब वो महाभूत उत्पन्न हुआ तो देवता ये सोचकर डर गए कि एक नया राक्षस पैदा हो गया। राक्षस ये सोचकर डर गए कि एक नया देवता आ गया, और वो युद्ध वहीं पर थम गया। वो उस महाभूत को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उस महाभूत को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी और उसे ये कहा कि आज से तू मेरा मनस्पुत्र, और उसे ये वरदान दिया कि आज से जो भी बिल्डिंग बनेगी, जो भी तालाब बनेगा, जो भी एक जगह का निर्माण होगा, वहां पर जो तुम्हारा ध्यान करेगा उससे देवता वरदान देंगे, और जो तुम्हारा ध्यान नहीं करेगा उसे असुर श्राप देंगे। ये कहानी, इसके 7 अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग ग्रंथों में लोगों के द्वारा डिकोड किए गए 7 अलग अलग वर्जन्स हैं। एक वर्जन ये है कि जब एक महाभूत उत्पन्न हुआ तो उसने शिवजी से वरदान मांगा कि शिवजी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो शिवजी ने उसे कहा कि जा तू जो मर्जी खा ले। तो उसने तीनों लोगों को खाने की ठान ली। उस समय देवता और असुर उस महाभूत को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए, और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि उसको औंधे मुंह लिटा दिया जाए, और उसके ऊपर सब देवता और असुर अपना अपना स्थान लेकर विराजमान हो गए, और खुद ब्रह्मा जी सेंटर में जाकर बैठ गए, उसकी पीठ के सेंटर में जाकर बैठ गए। ये अलग वर्जन है, अलग अलग कहानियां। लेकिन असल में क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर जगह पर जब भी एक जगह का निर्माण होता है तो एक वास्तु पुरुष की एग्जिस्टेंस होती है, जिसे हम ओमनीप्रेजेंट सोल कह देते हैं, जिसे हम एक अक्स कह देते हैं। एक सोल, एक आत्मा का वास होता है उस जगह में, जहां पर 45 के 45 देवता फील्ड्स विराजमान होते हैं। बेसिकली वो 45 देवताज में से 33 देवता हैं और 12 असुर। वो देवताज ने अपना अपना स्थान अलग अलग जगह पर ग्रहण किया, और जैसे जैसे उन देवता फील्ड्स ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया तो उन देवताज के एट्रीब्यूट से हम लोगों ने जोन्स को पढ़ना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं वास्तु। वास्तव में कोई दिशा नहीं है, वास्तव में कोई दिशा नहीं। आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? शक्ति चक्र को देख के पढ़ा? आज तक आप लोगों ने देखा कि ये हमारे जोन है, ये हमारा नॉर्थ जोन है, राइट? लेकिन नॉर्थ जोन वास्तव में बना कैसे, ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो कहते हैं जी मैं बड़ा प्रोफेशनली वास्तु करता हूं, मुझे वास्तु आता है, क्या उन्हें ये पता है कि वास्तव में ये नॉर्थ जोन बना कैसे? ये नॉर्थ जोन का एट्रीब्यूट्स है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। इस मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के एट्रीब्यूट्स आए कहां से? इस नॉर्थ जोन में जो देवता फील्ड विराजमान है उसमें सबसे पहले है ब्रह्मा, फिर है भूधर, फिर है भल्लाट और फिर है सोमा। ये 4 देवता फील्ड्स मिलाकर एक जोन बनता है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ जोन। और उसके एट्रीब्यूट्स, अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज या मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। कस्टमर कहां से आता है? नॉर्थ जोन से आता है। हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कहां से आती है? नॉर्थ जोन से आती है। किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, कौन सा जोन देखेंगे? नॉर्थ जोन देखेंगे। पर क्यों देखेंगे? क्योंकि ये जो देवता फील्ड्स हैं ये अपना अपना काम कर रहे हैं।